बोलिए श्री सद्गुरु देव की जय, संत समाज की जय, भक्त समाज की जय। परम पूज्य साहेब जी, अर्चनीय वंदनीय मुद मंगलमय संत समाज, आप सभी के बीच एक भजन प्रस्तुत है। जग दुख से निकल कर, जग दुख से निकल कर अपने में जोड़ प्यारे, जग दुख से निकल कर चैतन्य अजर अमर तुम, जड़ से सदा हो न्यारे, चैतन्य अजर अमर तुम, जड़ से सदा हो न्यारे। जग दुख से निकल कर बच के रहो किनारे, दुनिया से दिल हटा कर अपने में जोड़ प्यारे, दुनिया से दिल हटा कर, दुनिया से दिल हटा कर अपने में जोड़ प्यारे, जग दुख से निकल कर बच के रहो किनारे, जग दुख से निकल कर। जो जो है मन से माना सब पृथक है सयाना, जो जो है मन से माना सब पृथक है सयाना, भूलो नहीं सुजाना, भूलो नहीं सुजाना, गुरु ज्ञान से हो न्यारे, जग दुख से निकल कर बच के रहो किनारे, जग दुख से निकल कर बच के रहो किनारे, जग दुख से निकल कर। है जीव सब अनासी, जड़ दृश्य सब विनाशी, है जीव सब अनासी, जड़ दृश्य सब विनाशी, गुरु बोध यह उजासी, गुरु बोध यह उजासी, दिल में सदा तू धारे, जग दुख से निकल कर, जग दुख से निकल कर बच के रहो किनारे, जग दुख से निकल कर। दुनिया से दिल हटा कर अपने में जोड़ प्यारे, जग दुख से निकल कर बच के रहो किनारे, जग दुख से निकल कर। गुरु की कृपा अपारा जीवन के हित जो धारे, गुरु की कृपा अपारा जीवन के हित जो धारे, भव सिंधु से हो पारा, भव सिंधु से हो पारा, बैराग लह सुधारे, जग दुख से निकल कर बच के रहो किनारे, जग दुख से निकल कर। दुनिया से दिल हटा कर, दुनिया से दिल हटा कर अपने में जोड़ प्यारे, जग दुख से निकल कर बच के
रहो किनारे, जग दुख से निकल कर। धन्य धन्य है संत गुरु को, दुख ध्वंस कर अनादि। धन्य धन्य है संत गुरु को, दुख ध्वंस कर अनादि। सूरत जो भूला तिनको, सूरत जो भूला तिनको, सूरत जो भूला तिनको, सोई सदा दुखारे, जग दुख से निकल कर। बच के रहो किनारे, जग दुख से निकल कर। बच के रहो किनारे, दुनिया से दिल हटा कर। दुनिया से दिल हटा कर, अपने में जोड़ प्यारे, जग दुख से निकल कर। बच के रहो किनारे, जग दुख से निकल कर। बोलिए सद्गुरु देव की जय, संत समाज की जय, भक्त समाज की जय। साहिब बोलिए सद्गुरुदेव की जय, संत समाज की जय। बहुत दिनों बाद बोल रहा हूँ तो थोड़ा सा डर लग रहा है। आइए आज्ञा अनुसार आप सबके समक्ष कुछ कहने का प्रयास करता हूँ। सद्गुरु कबीर साहेब शब्द प्रकरण में एक शब्द में कहते हैं, ये ब्रह्मभूत सकल जग खाया, जिन जिन पूजा तिन जहड़ाया। अंडन पिंडन प्राण न देही, कोटि कोटि जीव कौतुक देही। बकरी मुर्गी किन्हेव छेवा, आगल जन्म उन अवसर लेवा। कहें कबीर सुनो नर लोई, भुतवा के पुजले भुतवा होई। सद्गुरु कबीर साहब इस शब्द में हमको यह बताने का प्रयास करते हैं कि ये ब्रह्मभूत सकल जग खाया, जिन जिन पूजा तिन जहड़ाया। ये भूत प्रेत की जो बातें हैं, इसने पूरे संसार के जितने भी देहधारी हैं उनकी जो चेतना है, जो सोचने समझने की चेतना है, उसको भरमा दिया है, जहड़ा दिए हैं। यानी कि सोचने समझने की जो क्षमता है उसको भुला बैठे हैं। ये ब्रह्मभूत सकल जग खाया, जिन जिन पूजा तिन जहड़ाया। भूत प्रेत की जो बातें को मानते हैं, वे अपने सोचने समझने की जो शक्ति है उसको वे गंवा बैठे हैं। आगे पद में क्या कहते हैं, अंड न पिंड न प्राण न देही, कोटि कोटि जीव कौतुक देही। सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं कि अंड पिंड और प्राण देही, यानी कि सूक्ष्म देह, स्थूल देह और ये मानव देह, इसमें इन तीनों जगह भूत प्रेत की कोई योनि नहीं है। फिर भी ये लोग उन बातों को सोच सोच कर सर पटक रहे हैं, उसको मान मान के अपना सर पटक रहे हैं।
अंड न पिंड न प्राण न देही, कोटि कोटि जीव कौतुक देही। बकरी मुर्गी किन्हे छेवा, आगल जन्म उन अवसर लेवा। साहिब इस पद में बताते हैं कि ये संसार के लोग भूत प्रेत देवी देवता के नाम पर, बलि के नाम पर निरीह प्राणी का वध करते हैं और वे यह कहते हैं कि यह हमारे देवी देवता को खुश करने का एक तरीका है। लेकिन कबीर साहब कहते हैं कि याद रखो, यदि आप जो इस दुनिया में है ही नहीं उसके नाम पर आप निरीह प्राणी का वध करते हैं तो आपको भी इसका बदला चुकाना पड़ेगा, अगले जन्म में इसका भरपाई आपको करना पड़ेगा। आगे कबीर साहब क्या कहते हैं, कहे कबीर सुनो नर लोई, भूतवा के पुजले भूतवा होई। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि ऐ नर, ऐ लोगों, संसार के ऐ लोगों, मेरी बातों को सुनो। यदि आप अपने मन में भूत प्रेत की बातें को अगर दृढ़ाते हैं, मानते हैं, तो वे आपके दिमाग से कभी जाने वाला नहीं है। वह आपके मन में, आपके दिमाग में वह हमेशा के लिए बैठ जाएगा। सदगुरु कबीर साहब एक ऐसे अद्भुत महापुरुष थे जो इस संसार के सभी पाखंड आडंबर को गर्दे धूल की तरह उड़ा के फेंक देते हैं। ये ब्रह्मभूत सकल जग खाया। आज से कई युग पहले जब जंगली युग था, उस समय ना तो इतनी सुविधा थी बिजली की, घरों में मिट्टी के तेल से दिया जलते थे। उस समय जंगली युग था, तो ये देन जो भूत प्रेत की जो देने हैं वो जंगली युग की देन है। उस समय जब कोई किन्हीं के घर मर जाता था, जैसे कोई जवान अगर मर गया तो गांव वाले जवान मरते थे तो उनको वो भूत बन गया या प्रेत बन गया ऐसे करके मानते थे। यदि कोई जवान व्यक्ति मर गया तो, यदि कोई जवान स्त्री मर गई तो उनको चुड़ैल बन गया या टोनही बन गया, इस तरह से सोच लेते थे। और कोई यदि ब्राह्मण मर गया तो उनको मरने के बाद ब्रह्म राक्षस मान लेते थे। ऐसे ही मुसलमानों में यदि कोई मर गया तो उनके लिए वे जिंद का उपयोग कर शब्द का उपयोग करते हैं कि ये जिन बन गया। लेकिन ये योनि कोई है नहीं। ये योनि जो हम समाज में जो व्याप्त है भूत प्रेत की योनि मानते हैं, वे आज तक कहीं देखने में नजर नहीं आया। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं यदि भूत प्रेत होते तो वे भी दिखाई देते हैं। जैसे हमारे समाज सब स्त्री पुरुष कीड़े मकोड़े सब दिखाई दे रहे हैं। वे किस तरह से रहते हैं, क्या खाते हैं, किस में चलते हैं, क्या काम करते हैं, कहाँ रहते हैं, ये सब हमको आज देखने को मिलता है। लेकिन भूत प्रेत की ये जो योनि है वो हमें कहीं दिखाई नहीं देता। अगर होते भी तो वे कैसे होते ये भी नहीं दिखाई देता। सदगुरु कबीर साहब पूछते हैं लोगों से कि भूत प्रेत है तो वे कहाँ हैं, उनके भी परिवार होंगे, बच्चे होंगे, वे क्या खाते हैं, कहाँ रहते हैं, लेकिन कोई बता नहीं पाता है। तो हमारे इस समाज में ये भूत प्रेत की जो बातें हैं वे जंगली युग की देन है। उस समय तो ज्यादा पढ़े लिखे थे नहीं लोग, सुविधा भी नहीं थी उस समय, तो एक भय होता था पुराने जमाने के लोगों के मन में। यदि कोई मर जाते थे तो लोग कहते थे कि ये भूत हो गया। उसी बातों को ले लेकर के वे अपने मन में
एक संकल्प बना लेते थे कि ये भूत हो गया, भूत हो गया, और वही बातें हमको याद आती रहती थी। ये ब्रह्मभूत सकल जग खाया, भय नाम भूत, भय ही है और कोई भूत की योनि है नहीं। कई लोग यह भी कहते हैं कि हमने भूत देखे हैं, और वे भूत जो हैं वे अपनी इच्छा अनुसार, अपने शक्ति के अनुसार कहीं पर भी कैसे भी रूप धारण कर सकते हैं। हाथी से घोड़ा, घोड़ा से आदमी, आदमी से चींटी बन जाते हैं। तो सदगुरु कबीर साहब कहते हैं ऐसा इस संसार में देखा नहीं जाता, ना होता है। ये कारण कार्य के विरुद्ध है। क्योंकि यदि हम जब एक बीज लगाते हैं, जैसे कि हमको कोई दरवाजा बनाना है या चौकी बनाना है या कुछ भी पकवान बनाने होंगे, तो उनके प्रक्रिया होती है बनने की। हमको एक चौकी बनाना है, उसके लिए हमको बीज लगाना पड़ेगा पेड़ का, फिर कई सालों के बाद वो एक पौधा बनेगा, पौधा बनने के बाद एक बड़ा विशाल वृक्ष बनेगा। उस वृक्ष को हम कटाई करेंगे, फिर मशीन से फड़वाएंगे, तब कहीं जाकर के उसको हम एक चौकी बना सकते हैं। ये एक प्रक्रिया होती है। वैसे ही यदि कोई आदमी जब मरता है तो वह तुरंत शरीर धारण कर लेता है, ना कि वह किसी और योनि में जाते तो है, लेकिन भूत योनि में नहीं जा पाते, क्योंकि होता ही नहीं है भूत योनि, ये एक भ्रम मात्र है। तो कई लोग कहते हैं कि वे आदमी से हाथी बन गए या कुछ और बन गए। चलो मान लें कि बन गए, लेकिन उसके अंदर में वो ताकत नहीं रहती है, वे क्षमता नहीं रहती है कि हमें कुछ कर सके। ये भ्रम फैलाया गया है कि वे प्रेत हैं, उनके पास मरने के बाद उनकी शक्ति और बढ़ जाती है, दोगुनी चौगुनी हो जाती है उनकी शक्ति, इसलिए वे अलग अलग रूप धारण कर लेते हैं। लेकिन ये असंभव नहीं है। हाँ, यदि मरने के बाद कोई अगला देह धारण करता है, तब वह हमें कुछ कर सकता है। तो सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि ये ब्रह्मभूत सकल जग खाया। इस भ्रम और भूत की जो बातें हैं, इसने हमारे एक अशिक्षित वर्ग को ही नहीं, बल्कि इस समाज के पढ़े लिखे इंजीनियर, प्रोफेसर, वकील, डॉक्टर, पढ़े लिखे इस वर्ग को भी नहीं छोड़ा है। आज अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोग धूर्त बाबा, गुरु बाबा के झांसे में आ जाते हैं, उनको बहला फुसला देते हैं कि भूत प्रेत तुम्हारे घर में डेरा डाले हुए हैं और ये तुम्हारे घर की संपत्ति को, सुख को, चैन को नष्ट कर रहा है। ऐसे बरगलाने वाले इस समाज में कई धूर्त साधु घूम रहे हैं। तो सदगुरु कबीर साहब और बताते हैं कि ये यदि ये भूत प्रेत हैं तो हमें कुछ कर तो सकते नहीं और ये अंड पिंड न प्राण न देही, ना तो ये सूक्ष्म शरीर में है, ना तो हमारे देह शरीर के रूप में है, इसलिए हमें कुछ भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन ये मन में धारणाएं बना लिए हैं लोग कि भूत प्रेत होते हैं। मैंने कहा ना कि भय 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 नाम भूत, ये हमारे मन का ही एक वहम होता है कि भूत होते हैं। और कैसे, ये मैं अपनी एक आप बीती जो मैं अनुभव कर पाया हूं उसको बताने का प्रयास करता हूं कि पहले के माँ बाप जब होते थे तो लोगों को डराने के लिए कुछ कहते थे कि बेटा वहां पर मत जाना, वहां पर भूत निकलता है या चुड़ैल निकलता है, टोनही होते हैं। तो मेरी माता जी भी मुझे यहाँ बताया करती थी कि बेटा स्कूल के पास मत जाना, वहां पर भूत निकलता है। बचपन से यही बताते आते थे कि बेटा वहां पर मत जाना, भूत है।
तो वो मन में एक धारणाएं बन गई थी हमारे मन में कि यहां पर भूत निकलता है। तो मैं कई बार रात रात पे अपने बड़े पापा के यहां से टीवी देख करके घर आता था अपने, तो उसी रोड से गुजरना होता था मुझे। तो जब भी वहां पर मैं आता था तो वो बातें मुझे याद आ जाती थी कि माता जी ने जो बताया था कि यहां पर बेटा भूत निकलता है। और जब मैं चलता था तो दोनों हाथें आपस कपड़े से जब घर्षण होती थी कुछ आवाजें निकलती थी, या चप्पल की जब आवाजें निकलती थी तो मेरे मन में वो बातें याद आ जाती थी कि कहीं पीछे भूत तो नहीं आ गया। तो ये भय हमें हमारे समाज को आज इतना खोखला करता जा रहा है, डरा रहा है। और यही भय के कारण ही हमारे समाज में ये धूर्त गुरु लोग इतने बरगला रहे लोगों को भूत प्रेत के नाम पर और अपना धंधा चला रहे हैं। इसलिए शिक्षित ही नहीं, अशिक्षित ही नहीं, शिक्षित वर्ग के लोग भी इसमें चले जा रहे हैं। सदगुरु कबीर साहब आगे कहते हैं, बकरी मुर्गी किन्हे छेवा, आगल जन्म उन अवसर लेवा। इस संसार के लोग भूत प्रेत के नाम पर, देवी देवता के नाम पर निरीह प्राणियों का वध करते हैं, यह सोचकर कि हमारे देवी देवता नाराज हो गए हैं या भूत प्रेत हमारे घर में डेरा डाले हुए हैं, यदि हम उनकी मनोकामना पूरा कर दें या उनको यज्ञ हवन करके बलि करके उसको भगा दें, यह सोच करके वे निरीह प्राणी का वध कर देते हैं। जैसे देवी देवता के नाम पर आज कितने जगह भैंसे बकरे कट रहे हैं। तो देवी देवता के नाम पर भी कटते हैं, भूत प्रेत के नाम पर भी कटते हैं। सदगुरु कबीर साहब ने एक शब्द में कहा है ना कि माटी के कर देवी देवा, काट काट जीव देया जी, जो तोहरा है साचा देवा, खेत चरत क्यों न लिया जी। यदि आपके जो देवी देवता हैं ये हकीकत में होते तो आपको काट काट के देने की जरूरत नहीं पड़ती, वो खुद अपने आहार ग्रहण कर लेते, वो खुद बना करके खा लेते। तो ये भी एक भ्रम फैलाया गया है हमारे समाज में देवी देवता के नाम पर और भूत प्रेत के नाम पर। ये दोनों इतने समाज में के लोगों के मन में इतने कंठस्थ भर दिए गए हैं कि वे निकाले से नहीं निकलता है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि यदि आप भूत प्रेत के नाम पे, देवी देवता के नाम पे निरीह प्राणियों का वध करते हैं तो याद रखिए इसका भरपाई आपको करना पड़ेगा। आप आज अगर ऐसा कर रहे हैं, उनको दुख दे रहे हैं, तकलीफ दे रहे हैं, तो निश्चित है अगले जन्म में आप वैसे ही बनकर आएंगे और आपको भी दुख मिलेगा। सदगुरु कबीर साहब आगे और कहते हैं, कहें कबीर सुनो नरलोई, भूतवा के पुजले भूतवा होई। सदगुरु कबीर साहब इस समाज को, एक वर्ग को ही नहीं, पूरे पूरे वर्ग को, पढ़े लिखे हो अपढ़ हो, चाहे शूद्र हो ब्राह्मण हो, कैसे भी लोग हो, सबको समझाने के प्रयास कर रहे हैं। ऐ नर ऐ लोगों सुनो मेरी बातों को, ये भूत प्रेत की योनि होती नहीं है, इससे तुम बचो। ये भूत भय नाम भूत ही है। यदि तुम भय करते हो तो वो भय ही तुम्हारे भूत है। इस भय को आप मन से निकाल दो, क्योंकि ये भय ही एक ऐसा जहर है, विषाक्त जहर है, जो हमारे शरीर में और हमारे समाज में इतना घुल गया है कि ये किसी भी अमृत से साफ नहीं हो सकता, या किसी भी वेद शास्त्र से या किसी भी समाज के एक गुरु कहे जाने वाले से बताने से निकलने वाला नहीं है। क्योंकि उनसे कहीं ज्यादा
ऐसे गुरु बैठे हैं जो समाज की उन कमजोर वर्गों पे डरा के रखे हैं भूत प्रेत के नाम पर, देवी देवता के नाम पर। यदि आपने ये ऐसा नहीं किया तो आपके घर में संकट आ जाएगा, देवी नाराज हो जाएंगे, जिंद चुड़ैल भूत प्रेत आपको खा जाएंगे। और इस डर की वजह से लोग अपने घर में ही ऐसे गुरुओं को शरण देते हैं जिससे उनका उद्धार नहीं हो पाता। एक कहानी याद आ गया। एक पंडित जी थे और एक गांव का एक अच्छा यादव वर्ग के एक भैंस पाले हुए थे बहुत सारा अपने घर में। तो पंडित जी उस रास्ते से गुजर रहे थे, उनके घर के रास्ते से गुजर रहे थे। पंडित जी ने उनके घर के भैंस को देखा तो उनके मन में एक लालसा जगी कि कितना बढ़िया इनके घर में भैंस है, कितना अच्छा दूध देता होगा, बहुत सारा दूध देता होगा। काश मेरे पास भी ऐसी भैंस होती, मैं भी खाता, उनकी दूध खाता, दही खाता, मावा बनाता। तो पंडित जी सोचने लगे कि इस भैंस को अब मैं अगर पाना चाहूं तो क्या करूं। तो पंडित जी के मन में एक तरकीब सूझा और वे उस जो यादव जी थे, भैंस वाले थे, उनके घर के पास जाकर के बैठ गए और उनका बच्चा वहीं पर खेल रहा था। पंडित जी उसके बच्चे को देखकर रोने लगा। रोने की आवाज को सुन करके जजमान बाहर आए, घर वाले, और आने के बाद पंडित जी से कहे कि महाराज जी क्या हुआ, आप क्यों रो रहे हैं। पंडित जी ने कहा, यजमान जी बड़ी संकट आन पड़ी है आपके घर में, बहुत संकट आन पड़ी है। वो व्यक्ति तो घबरा गया, क्या हुआ महात्मा जी, क्या हुआ, बताइए हमें क्या संकट आन पड़ी है। ऐसे बड़े देर पूछने के बाद उस पंडित जी ने कहा कि जजमान ऐसा बात है, आपके बेटे को ग्रहण लग गया है, ये ज्यादा दिन के मेहमान नहीं हैं, ज्यादा दिन जी नहीं पाएंगे। वे व्यक्ति घबरा गया क्योंकि उनके वर्षों दिनों के बाद एक बच्चा पैदा हुआ था, लड़का हुआ था, एक ही बच्चा था। घबरा गया बहुत। और आदमी घबराहट में जो भी उपाय बता दे आप, वे करने के लिए तैयार हो जाता है। पंडित जी ने कहा कि देखो यजमान, ऐसा ऐसा बात है, यदि आप अपने बच्चे को पाना चाहते हैं तो मेरे पास एक तरकीब है। यजमान ने कहा कि बताइए महाराज, हम आप जो भी कहेंगे हम करने के लिए तैयार हैं। तो पंडित जी ने कहा कि देखिए, आप एक 2-4 साधुओं को बुला करके आप दान कीजिए। तो पंडित जी ने, यजमान ने कहा कि महाराज जी बताइए क्या दान करना है। उसने कहा कि कोई काला वस्त्र दान कीजिए, काला वस्तु, काला चीज, जो काले रंग का हो वैसा आप दान कीजिए। तो यजमान तैयार हो गए कि पंडित जी आप यहीं पर रहिए, हम अभी आते हैं, काला वस्तु दान लाते हैं कोई चीज और यज्ञ कर दीजिए, तो हम आपको काला वस्तु कोई भी दे देंगे, फिर हमारे जो बच्चे ऊपर ग्रह है वो कट जाएगा। तो यजमान को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि काला चीज मैं क्या दान करूं महाराज को जिससे ये हमारे बच्चे के ऊपर लगा हुआ जो ग्रह है उसको काट दे। अब उनको तो कुछ सूझा नहीं, पढ़ा लिखा तो था नहीं। वे अपने पड़ोस के एक टीचर के पास गए, शिक्षक के पास। वे काफी अच्छे पढ़े लिखे थे, पारखी गुरु संतों से मिलते आना जाना रहता था उनका। उसने सारी चीज बताई कि ऐसे ऐसे बात है। तो उनके दोस्त ने कहा कि देखो मार्केट चले जाओ, वहां से एक 2.5 मीटर का काला कपड़ा लेकर आ जाओ। 2.5 मीटर का काला कपड़ा लेकर आया, पंडित जी को दिया कि लीजिए महाराज, आपने कहा था कोई काला वस्तु दान कीजिए और ये हम लाए हैं काला वस्तु, लीजिए और हमारे बच्चे का ग्रह को दूर कीजिए। पंडित जी ने सोचा यार ये तो बड़ा गड़बड़ हो गया, क्योंकि उनकी नजर तो उनके भैंस भी थी, काली भैंस। वो सोचे थे कि हम काला वस्तु कोई चीज दान करने को कहें तो भैंस को दान कर देगा। तो ये तो बड़ा चालाक निकला, काला कपड़ा ले आया। पंडित जी ने कहा बात ऐसे बनेगा नहीं, तो उसने कुछ और तरकीब सोचा।
उसने कहा कि देखो यजमान, आप लाने में देरी कर गए, समय थोड़ा चूक गया, आप समय पे लाया कीजिए सामान। अब ऐसा कीजिए, ये तो काम आएगा नहीं, कोई दूसरा चीज लाइए। तो कहा दूसरा चीज क्या? पंडित जी ने कहा वस्तु काली हो और जान वाली हो, जान वाली, जीने वाली, जिंदा वस्तु। क्योंकि भैंस पे नजर थी, वो इशारा करता था कि भैंस को दान कर देते, लोग समझ पाते नहीं थे वो। अब उसने कहा कि ये महाराज तो कह रहे हैं काला वस्तु हो, जान वाला हो, तो अब क्या लाया जाए। फिर भागे भागे गए अपने दोस्त के पास। उसने सारी प्रक्रिया बताई कि देखिए दोस्त, ऐसा बात है, समय चूक गया है, महाराज जी कह रहे हैं कि काली वस्तु हो, जान वाली हो। उसने कहा कि ठीक है, जाओ, हमारे गांव में एक सपेरा आया हुआ है, उनके पास एक काला नाग है, काला भी है, जान वाला भी है, उसको ले जाकर दे दीजिए। वे भागे भागे गए, लेकर आए और कहा ये कि महाराज जी देखिए, आपने कहा था कि काली वस्तु हो, जान वाली भी हो, हम ले आए हैं, लीजिए दान और हमारे बच्चे का ग्रह काटिए। उसने देखा तो उसका माथा ठनक गया, यार ये कुछ समझता नहीं, एकदम भोंदू है ये। फिर उसने कहा कि देखो यजमान, लाने में आपकी देरी हो गई, आप थोड़ा और जल्दी लाया कीजिए, ये चलेगा नहीं, काम आने वाला नहीं है, ये 1 पॉइंट और बढ़ गया है अब आपके दान करने में। कहा क्या बढ़ गया है? वस्तु काली हो, जान वाली हो और साथ साथ 4 पैर वाली हो, क्योंकि 4 पैर वाली भैंस पे नजर है उनकी। तो फिर गया यजमान, वो घर का आदमी दौड़े दौड़े गया अपने दोस्त के पास, कहा कि ऐसी ऐसी बात हो गई, महाराज ने कहा कि 1 पॉइंट और बढ़ गया है, वस्तु काली हो, जान वाली हो, 4 पैर वाली हो। अब उसका दोस्त ने बताया कि देखो ऐसा करो, हमारे घर में काली बिल्ली है, उसको ले जाओ और महाराज जी को दे दो। उसने कहा ठीक है भाई, धन्यवाद आपकी, बहुत बहुत धन्यवाद। वो भागे भागे फिर आए महाराज के पास, आया, महाराज जी लीजिए, आपने जैसा कहा था अब की बार वैसा ही लाया हूं मैं एकदम, ये काली भी है, जान वाली भी है और 4 पैर वाली भी है। महाराज देखा तो इतना गुस्सा गया उसके ऊपर, यजमान आप क्या करते हैं, पागल हो गए हैं क्या? जरा सा भी आपको समय का इंतजार नहीं, वो समय का आपको बिल्कुल भी ख्याल नहीं रहता है, आप लेट कर जाते हैं, इस बार फिर से चूक गए आप। कहा कि क्या चूक हो गई? देखो अब की बार जब काली वस्तु चीज लाओ तो वो काली हो, जान वाली भी हो और 4 पैर वाली हो और साथ साथ दूध वाली भी हो। अब इस बार देरी ना करना, क्योंकि दूध वाली भैंस पे नजर उनकी रही, तो उसने कहा सीधा दूध वाली हो। तो उसने भी समझ नहीं पाया, वो अपने दोस्त के पास गया, फिर उसने कहा कि ऐसी ऐसी बात है, 1 पॉइंट और बढ़ गई है, महाराज जी कह रहे हैं कि दूध वाली हो। तो उसने कहा कि अच्छा ये बात है, ऐसा करो, हमारे घर के पिछवाड़े में काली कुतिया कल ही भी आई हुई है, वो काली भी है, जान वाली भी है, 4 पैर वाली है, साथ साथ दूध वाली भी है, उसको ले जा करके दो। वो पकड़े पकड़े ले गए और अब की बार सही समय में पहुंचे और कहे कि महाराज जी देखिए, हम अभी सही समय में पहुंच गए हैं और आपने जैसा कहा था वैसा ही लाए हैं, ये काली भी है, 4 पैर वाली भी है, जान वाली भी है और साथ साथ दूध वाली भी है और इनके बच्चे भी हैं पूरे। महाराज ने कहा तो माथा ठनक गया कि भाई साहब ये बताइए, आप तो पढ़े लिखे हैं नहीं, इतना ज्ञान आप में कहां से आता है? तो उसने बताया कि हमारे एक शिक्षक हैं, हमारे दोस्त हैं, वे पारखी संत गुरु से मिले हुए हैं, हम उनसे पूछ करके लाते थे ये सब चीजें। तो महाराज जी ने कहा, अपना माथा पकड़ ले कि भाई साहब आपके बच्चे को ग्रहण वरहण नहीं लगा है, बल्कि आपकी भैंसिया को देख करके हमको ग्रहण लग गया था। तो इस कहानी का कहने का मतलब ये है कि ऐसे गुरु हमारे समाज में होते हैं कि हमको ये दुनिया भर की जादू टोना, भूत प्रेत और ना जाने कई प्रकार के हमारे मन में भर देते हैं। हमारे समाज को ऐसे ही गुरु लोग भ्रमित कर देते हैं, जिससे हम अपने आगे की जो रास्ता है, मोक्ष की रास्ता है या किसी गुरु संतों की
जगह में जाने से हम चूक जाते हैं, उनकी बातों को सुनने से, सत्य बातों को सुनने से हम चूक जाते हैं। इसलिए कबीर साहब ने साखी में कहा ना, शब्द हमारा तू शब्द का, सुनि मत जाहु सरक, और जो चाहो निस्तत्व को तो शब्द लेहु परख। यदि आप निस्तत्व को चाहते हो, पारख तत्व को चाहते हो, अपने आत्मा को चाहते हो, तो हमारे शब्द को, निर्णय शब्द को सुनो, सार शब्द को ग्रहण करो। और ऐसे सार शब्द को ग्रहण करने के लिए आपको निश्चित है संत गुरुजनों के पास जाना पड़ेगा। संत गुरुजन तो कई हैं इस पूरे देश में, लेकिन आपको पारखी संत गुरुजनों के पास जाना पड़ेगा, जिससे हमारे मोक्ष का रास्ता खुले और हम उसके बताए हुए रास्ते पर, ये जो समाज में धूर्त गुरु फैले हुए हैं, जो देवी देवता, भूत प्रेत, जादू टोना, जिन्न पिशाच के नाम पर हमारे समाज को लूट रहे हैं और आगे बढ़ने नहीं दे रहे हैं, ऐसे लोगों से बचने के लिए निश्चित है हमें संत गुरु के पास जाना चाहिए। और हम भाग्यवान हैं, भाग्यशाली हैं कि हम ऐसे संत गुरुजनों से जुड़े हुए हैं, जिससे हमारा मोक्ष का रास्ता खुलेगा। तो सदगुरु कबीर साहब की कुछ वाणी पर मैं कहने का प्रयास किया कि ये ब्रह्मभूत सकल जग खाया, जिन जिन पूजा तिन जहड़ाया, अंड न पिंड न प्राण न देही, कोटि कोटि जीव कौतुक लेही, बकरी मुर्गी किन्हे छेवा, आगल जन्म उन अवसर लेवा, कहे कबीर सुनो नर लोई, भूतवा के पूजले भूतवा होई। बस इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की जय, संत समाज की जय। बोलिए सद्गुरुदेव की जय, संत समाज की जय। मुद मंगल में संत समाज अभी विचारों को श्रवण कर रहे थे। ये दैनिक सत्संग है। हम सब सद्गुरु कबीर साहिब की परंपरा से जुड़े हुए हैं। यहाँ पर अंधविश्वास, चमत्कार, पाखंड, रूढ़िवादिता, इन सब की कोई गुंजाइश नहीं है। फिर भी हम सब इन सब में भले ना भटके, पर अन्य कोई न कोई ऐसी समस्याएं हैं, व्यक्ति के ऐसे विचार हैं जो मंजिल से दूर भी कर देते हैं। सद्गुरु कबीर की परंपरा में संत गुरुजनों का सर्वप्रथम आदर है, क्योंकि उन्हीं के द्वारा ज्ञान मिलता है। जो भी ज्ञान है, हम यदि पढ़ने जाते हैं तो वहाँ भी अध्यापकों की जरूरत पड़ती है। पुस्तक में बहुत कुछ लिखा है, पढ़ करके हर विद्यार्थी सफलता नहीं हासिल करता। ऐसे ही धर्म ग्रंथों की बातें हैं।
धर्म ग्रंथों में सब तरह की बातें लिखी, उलझने वाली बातें हैं, उसका निर्णय जो होता है वो संत के संग से होता है। संतों का जो संग करता है वो अपने जीवन को अच्छा बनाता है। जो बिना संग किए, संतों का संग किए जीवन ये धारण करता है तो अपने ढंग से जीता है और जैसे उसके मित्र हुए उस ढंग से वो अपने जीवन को गुजारता है। सदगुरु कबीर साहब के समय में हिंदू और मुसलमानों का विशेष बोलबाला था। सभी मत पंथ के लोग ये मानते हैं कि ईश्वर एक है। जब एक है तो आपस में लड़ने की जरूरत नहीं है, और लड़ना है तो ये अपनी मानंदी है। अपनी अपनी मान्यताओं के अनुसार व्यक्ति आपस में लड़ता है। यदि हमारी मान्यताएं भिन्न हैं तो दूसरे से हम संबंध नहीं बना पाएंगे। यदि हम शाकाहारी हैं और नशा से रहित हैं और दूसरा व्यक्ति शाकाहारी नहीं है, नशा युक्त है, तो उनके बीच में हम नहीं रह पाएंगे। इसलिए एक समाज होता है। समाज का अर्थ है कि जहाँ पर कई व्यक्तियों की विचारधाराएं हैं, विभिन्न प्रकार के विचारधारा के लोग हैं, एक समाज है। उसमें भी जहाँ पर अपने विचार के लोग हैं वो विचारधारा तालमेल खाती है। साहब कहते हैं कि संगत कीजे साधु की, हरे और की व्याध, ओछी संगत कुर की, आठों पहर उपाद। संगत से सुख उपजय, कुसंगत से दुख होए, कहें कबीर तहाँ जाइए जहाँ अपनी संगत होए। अपनी संगत होए का अर्थ क्या है? वहाँ पर जाना चाहिए जहाँ पर अपनी संगत। तो जिस व्यक्ति का जिससे तालमेल खाता है सोच ले कि यही हमारी संगत है। ऐसा नहीं है जुआड़ी जुआड़ी के पास पहुँच जाता है, शराबी शराबी के पास पहुँच जाता है, जो गलत लोग हैं उनका एक संगठन बन जाता है। ईमानदार लोगों का संगठन नहीं रहेगा, गलत लोगों में ज़्यादा संगठन रहता है। आप महाभारत का उदाहरण देख ले, कौरवों के पक्ष से कितने लोग थे, कितनी सेना थी, कितने राजा साथ दे रहे थे, तो संगठन तब अधिक था। आज भी जो गलत लोग हैं उनका संगठन ज़्यादा रहता है। इसलिए अपनी संगत का अर्थ है कि हम ऐसे संग में जा रहे हैं जहाँ अपने आप का बोध हो, अपने को जानने का विचार मिलता हो, वो अपनी संगत है। बहुत सत्संग इस तरह का होता है, बहुत से धर्मगुरुओं के विचार रहते हैं जो भगवान की बात बताएंगे। भगवान कैसे मिलेगा, किस तरह का है, किस लोक में जाएंगे, इस तरह की बातें हैं। लेकिन यदि उसका आकार जानना चाहें तो कह देंगे निराकार है। फिर दूसरी बात कह देंगे कि वो अमुक को दर्शन दिया, अमुक को दर्शन दिया। तो दो तरह की बातें आती हैं। एक तो वो दर्शन भी देता है, दूसरे वो निर्गुण निराकार भी है। गो गोचर जहाँ लग मन जाई, सो सब माया जान हो आई। इंद्रियों की पकड़ में जो आए, मन की पकड़ में जो आए, वो माया है। फिर आदमी दर्शन कैसे करता है? आँख से करता है, इंद्रियों से करता है, मन से पकड़ता है। हमारे पास ये
बाह्य साधन इंद्रियां हैं और आंतरिक साधन मन है। तो मन से हम पकड़ते हैं बाह्य जो वस्तुएं हैं, जिन वस्तुओं को हम इंद्रियों से पकड़ते हैं, और वस्तुओं के अतिरिक्त जो है उसको हम मन से पकड़ते हैं। तो इसलिए साहेब कहते ते ही साहेब के लागो साथा दुई दुख मेट के हो सना था। साहेब कहते हैं कि उस साहेब के साथ में लगो जो दो प्रकार के दुखों को मिटा देता है। दो प्रकार के दुख क्या है? एक तो शारीरिक दुख है, दूसरा मानसिक दुख है। दो ही तरह के दुख होते हैं। शारीरिक दुख जिससे शरीर में दुख होता है, मानसिक दुख जो मन में होता है, तनाव है, टेंशन है, भ्रांति है, ये सब क्या है? मानसिक दुख है। यानी खानी जाल का दुख और वाणी जाल का दुख। खानी जाल के द्वारा जो दुख मिलता है वो खानी जाल का दुख है, वाणी जाल के द्वारा दुख मिलता है वो वाणी जाल का दुख। इसलिए साहेब सदगुरु कबीर की जो विचारधारा है वो निर्भ्रांत है, किसी अलौकिक चीज के लिए नहीं कहते हैं। साहब सो सब होत है, बंदे ते कछुनाए, राई ते पर्वत करे, पर्वत राई माए। ये कबीर साहब के नाम से साखी जानी जाती है। तो साहब सो सब होत, साहब से सब कुछ होता, होने का अर्थ है कल्याण का काम। जो साहब में स्थिति है, जो साहब है, उसके द्वारा कल्याण का काम संभव है। जो बंदा है, बंधा हुआ है, उससे संभव नहीं। इसलिए बंधे हुए व्यक्ति के लिए कल्याण की आवश्यकता है। इसे बंदे कर ले आपने वेरा। इसलिए हम सब कहाँ बंधे हैं? हम सब बंधे हैं एक सिस्टम में, एक नियम में है, तो अच्छी बात है। यदि हम अपने मन को इधर उधर भटकाते हैं तो ये भी एक बंधन है। इसलिए आदमी मान्यताओं में बंधा हुआ है। सामान्य ज्ञानी है तो वो तो आपस में तालमेल नहीं बना सकते, लेकिन जो अच्छे ज्ञानी हैं उनमें भी तालमेल नहीं हो सकता। इसलिए हमारे अंदर जो मानसिक संतुलन होता है, एक ही विचारधारा को, यहाँ पर जैसे घर में है, कोई राम को मानने वाला है, कोई कृष्ण को मानने वाला है, कोई हनुमान को, कोई बुद्ध को, और वो जीव जो आए हैं कई खानियों से भी आए हैं, इसलिए वहाँ विचारधाराएं अलग है। और जैसे एक समाज है, यहाँ आत्मा को मानने वाले हैं, बाह्य संत गुरुजन को मानने वाले, फिर भी यदि हमारा विचार मेल नहीं खाता तो कारण क्या है? हमारे अंदर काम है, क्रोध है, लोभ है। कहीं लोभ कर बैठे, कहीं क्रोध कर बैठे, कहीं कामनाओं में पड़ गए, ये सब विभिन्नताएं हैं। इसलिए कबीर साहब कहते हैं कि नित्य खरसान लोहा गुण छूटे, नित्य की गोष्ठ माया मोह टूटे। जैसे हम रोज़ झाड़ू लगाते हैं सुबह और रोज़ पोछा लगाते हैं, 24 घंटे के बाद फिर ज़रूरत पड़ती है। यदि गर्मी का महीना हो तो दिन भर में कई बार लगाना पड़ता है। इसी तरह से कितना भी कपड़ा हम सावधानी से पहने, यदि कोई वैसे काम नहीं करते हैं तो भी धीरे धीरे कपड़े भी गंदे हो जाते हैं, क्योंकि बाहरी जगत में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ये सब गति करते रहते हैं, और इसी से कपड़े पर धूल है या और सब चीज़ें आती रहती और गंदा होता रहता है। तो उसी तरह से हमारे मन में है, सोचने में अंतर है,
समझने में अंतर है, इसीलिए विभिन्नता आती है। हमारा खान पान अलग ढंग का होता है, सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी स्वभाव के आधार से वैसा ही हम स्वीकारते हैं। इसलिए हमारा जीवन कैसा हो, हमारा जीवन सत्यम शिवम सुंदरम हो। सत्य होता है, सत्य को हम जानते हैं तो वही कल्याण स्वरूप है, और उसके बाद वही समाज में जीवन सुंदर होता है। इसलिए अनेक तरह की भ्रांतियां जो हैं धर्म के नाम पे विश्व में फैली हुई हैं। सुबह साहेब जी के द्वारा सुन रहे थे, करते किया न विद किया, रविशस परी न दृष्ट, और तीन लोक में है नहीं जाने सकलो सृष्टि। आदमी बहस कितना करता है, वकील, एक वकील दूसरा वकील इतना बहस करता है और लगता है कि अपने क्षेत्र में बड़ी जानकारी है, लेकिन वो गलत का सही कर देगा, सही गलत करेगा। इतना बहस करने के बाद लेकिन वो धर्म के क्षेत्र में नहीं जानता। तो इसलिए आदमी अपने अपने क्षेत्र में जानकारी रखता है। व्यापारी है, व्यापार में माहिर है, तो इसलिए कृषक है, अपने खेती में माहिर है। राजनेता है, अपनी राजनीति में माहिर है। धर्म गुरु है, अपने धर्म क्षेत्र में माहिर है। जो कैसे कैसे लोगों को उलझा देते हैं, अच्छे अच्छे राजनेताओं को, वकीलों को, डॉक्टरों को, किसानों को, और अंत में स्वयं भी भटकते। इसलिए हम धर्म पर चलते हुए, सत्य पर चलते हुए भी भटक जाते। आदमी को ज्ञान है, सिद्धांत है, फिर भी वो भौतिक चीज़ों में उलझ जाता है, भौतिक चीज़ों में पढ़ करके भटक जाता है। दूसरे लोग तो मानते हैं कि ईश्वर है, तो वो गलत करेंगे या सही करेंगे, उनकी गुंजाइश है कि ईश्वर बचा लेगा। पर यहाँ हम जानते हैं कि नहीं है, फिर भी गलत करेंगे तो ये किसका दायित्व है? ये अपना दायित्व। बच्चा छोटा होता है तो माँ बाप जो है देखभाल करते हैं, उसके पालन पोषण की जिम्मेदारी रखते हैं। बच्चा कहीं कुआं की तरफ जा रहा है, रोड की तरफ जा रहा है, या किसी कीड़े को पकड़ रहा है, तो माता पिता उसे बचा लेते हैं, उससे दूर कर लेते हैं। लेकिन यदि व्यक्ति सयाना हो जाता है तो माता पिता भी उससे जो है वो भाव पहले जैसा नहीं रखते हैं, क्योंकि अब सोचते हैं ये बच्चा समझदार हो गया। ऐसे ही धर्म के क्षेत्र में एक ज्ञानी होता है, एक भक्ति करने वाला। ज्ञानी जो होता है वो अच्छा क्या है, बुरा क्या है, गलत क्या है, खराब क्या है, शुभ क्या है, अशुभ क्या है, मैं कौन हूँ, जगत क्या है, इसको समझता है। भक्ति करने वाला एकदम दूसरे के सहारे रहता, वहाँ ज्ञान की गुंजाइश नहीं। वहाँ हम किसी अपने इष्ट को मान लिए, किसी धर्म ग्रंथ को मान लिया, बस उसके अनुसार वो चलने लगता है। तो ज्ञानी की जिम्मेदारी स्वयं होती है, भक्ति करने वाले की जिम्मेदारी दूसरे की हो जाती है। भक्ति मार्ग, ज्ञान मार्ग, वैराग मार्ग, भक्ति करने वाला किसी के सहारे रहता है, और ज्ञान के आधार पर चलने वाला वो अपना जानता है गलत क्या है, सही क्या है, और वैराग करने वाला जो गलत है उसको पूर्णतया छोड़ देता, जो सही है उसको पकड़ लेता। जैसे एक आदमी बीड़ी पीता है और वो कहता है कि नहीं, ये हम नहीं पिएंगे तो ये जानवर पिएंगे क्या, ये फैक्ट्रियाँ कैसे चलेंगी, इसमें गलत क्या है, तो वो पीता है, वो ये मानता है पिएगा। एक व्यक्ति ये कहता है ये गलत है, पर अब हमारी आदत हो गई है, हम इसको छोड़ नहीं पाते, तो जानता है लेकिन छोड़ने की क्षमता नहीं है। तीसरा व्यक्ति है, उसको समझा और छोड़ दिया, जो छोड़ दिया वो वैराग की स्थिति। इसलिए
सदगुरु कबीर साहब की जो विचारधारा है विश्व के अनेक महापुरुषों में अपना जो है एक अग्रगण्य स्थान रखता है। इसलिए सदगुरु कबीर साहब को संत सम्राट कहते हैं। संत तो अनेक हैं और सदगुरु कबीर एक विलक्षण है। हम सब उन्हीं की परंपरा में हैं, उनके सिद्धांत के अनुसार हैं और संतों के द्वारा जो हम जानते हैं, क्योंकि पुस्तकें तो बहुत हैं। हम कबीर साहब को जैसे मान लो, कबीर साहब की विचारधारा न हम सुने हैं न हम जानते हैं। हमें तो वर्तमान में जो गुरु जी मिले उनके साहित्य को पढ़े, उनके विचारों को सुने। इसलिए कोई महापुरुष है, उसके बाद में वर्तमान में जो रहते हैं उन्हीं के द्वारा हमें ज्ञान मिलता है, उन्हीं के द्वारा हमें समझने का अवसर मिलता है। इसलिए हम साहित्य पढ़ करके भी और पूर्व के महापुरुषों कितने ही महान हो गए हों, लेकिन आज यदि वो उनकी परंपरा के या उनके जानने वाले यदि संत नहीं हैं तो हम समझ नहीं पाएंगे, अपने जीवन का कल्याण नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमें कल्याण की आवश्यकता है। तो हम जो है सदगुरु कबीर साहब के विचारों से जुड़े हुए हैं। जैसे एक उदाहरण है कि ईश्वर साकार है निराकार है, ये तो अलग बात हो गई। ये जो जीव है वो साकार है कि निराकार है? खुद जो मैं हूँ वो साकार हूँ कि निराकार हूँ? निराकार संसार में कोई चीज है तो वो आकाश है। जिसका कोई अस्तित्व न हो वो निराकार है, जिसका अस्तित्व है वो साकार है। श्री काशी साहब का उदाहरण आता है। मान लो श्री काशी साहब हुए, तब से हमें उदाहरण देने लगे। जब काशी साहब नहीं थे तो उसके पहले पारस सिद्धांत के संत क्या उदाहरण देते थे? निराकार साकार नहीं दोई, ज्ञानाकार जो जाने कोई, इसका हम उदाहरण देते हैं। यदि इसके पहले के संत थे वो क्या बताते थे? और मान लो काशी साहब के बाद में दूसरे संत आ गए, उनका भी जो उदाहरण है विचारधारा है वो क्या कहते हैं? साकार ही जीव और तत्व होंगे ताते दोनों का संयोग बनेंगे। साकार ही जीव और तत्व होंगे, संयोग दोनों का ताते बनेंगे। अब इस पंक्ति का अर्थ क्या है कि जीव भी साकार है और जड़ भी साकार है, इसीलिए दोनों का संबंध है। यदि इसके पहले जाएं तो हमारे उपनिषद की ऋषि हैं, वो क्या कहते हैं कि अणो रणीयान महतो महीयान आत्मस जंतोर निहतो गुहायाम। अणो अड़ियान महतो महीयान, तो अणु से अणु अर्थात सूक्ष्म से सूक्ष्म है, यानी सूक्ष्मतम, सबसे सूक्ष्म है। ये जीव जो है सूक्ष्मतम है, यानी इससे छोटा जड़ कण भी नहीं। जो जड़ का हम आखिरी इकाई मान लें, परमाणु मान लें, उससे भी जीव छोटा है, लेकिन वो ज्ञान गुण में महान है। इसलिए ये जीव जो है इस शरीर को चलाता है, अपना कल्याण अपने हाथों में है, स्वयं की जिम्मेदारी है। साहब कहते हैं बंदे कर ले आप निवेरा। ये जीव जो है कहाँ बंधा है, उस बंधन से अपने को हटाए और अपना कल्याण का काम स्वयं करे। बोलिए सद्गुरु देव की जय, संत समाज की जय। साहेब
में से ठीक है। भैंस दूध देती है? मैंने गलती बता रहा हूँ। अच्छा, तुम्हें तो ये है तो क्या कहे, माँ कहता है, माँ कहती है जी। वे लोग कल बाजार जाएंगे, है ना? हाँ, उन्हें अपने लिए